मुझे छोड़कर? नहीं अवीक, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं बस इस महल से जा रही हूँ, वीरगढ़ से नहीं। मैं तुझसे मिलने आती रहूँ। पर क्यों जा रही हो आप? मुझे आपकी याद आएगी ना, कौन मेरा ख्याल रखेगा? तेरे बड़ी है ना अभी, वो तेरा ख्याल रखेंगे। और बाहर में अब तो तेरा डबल डबल फन हो गया है ना। जब भी तेरी स्कूल की छुट्टी रहेगी ना, हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके अविक, ये बंगले की चाबी है, अपनी बहन को दे दो। कहना उसे हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स बड़ी। दी, ये लो चाबी। अभी आप जाकर नाश्ता करो। आपकी दी को बड़ी से कुछ बात करनी है। ओके दी। क्या बात करनी है? ये चाबी ना अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। ठीक नहीं है ये, हक है तुम्हारा। हक? किस बात का हक? आपकी पत्नी नहीं हूं मैं, तो ये अपनी फालतू की फिक्र दिखाना बंद कर। मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ। हमें ना कोई चिंता नहीं है तुम्हारी। वीरगढ़ के राजकुमार की बहन हो और वो इस तरह हॉस्टल में रही, ये हमें शोभा नहीं देता है। इसी नाते से बंगले की चाबी दे रहे। ये रिश्ते नातों का आपको पता ही क्या है राजा साहब। मैं एक कॉमनर हूँ और एक छोटे से कमरे में रहना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी लाइफ की रानी हूँ, तो मुझे ना ही किसी टाइटल की जरूरत है और ना ही किसी महल की। ये ताने मारना ना बंद करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ्रेंस के बाद तुम बहुत महान हो गई हो? मगर ऐसा नहीं है। भूलो मत, धोखा तुमने दिया था और उसको सबके सामने कबूल करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। हम ये बंगले की चाबी तुम्हें देकर एक अच्छा जेस्चर कर रहे, पर नहीं, तुम्हें अपने अलावा किसी और की अच्छाई दिखती नहीं है ना। तुम कितने अच्छे हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ समीर। अपने मन से ना ये वहम निकाल लेना कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड अमायरा के लिए की है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई अवीक के लिए की है और इस वीरगढ़ की उन बेसहारा लड़कियों के लिए की है। हो गया, कह दिया तुमने जो कहना था। तो अब सुनो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। और आज के बाद अगर उस घड़ा सिंह ने तुम पर हमला किया ना, तो इस बार हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, समझी? भूलो मत, बचाया तो तुम्हें मैंने भी है, इसलिए टफ बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मैं अपना ख्याल रख सकती। हाँ तो जाओ ना फिर, हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रही है रिमझिम? जवार डाल रही हूँ मासी। वो क्या है ना, इस बार की गंगौर पूजा बहुत खास होगी, क्योंकि इस बार मैं और समीर साथ मिलकर गंगौर माता की पूजा करेंगे। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम दोनों की जोड़ी भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे शिव और पार्वती।
तुम दोनों ने एक साथ गणगौर पूजा कर दी है। भले ही दोनों साथ ना रहना चाहते हो, पर होगा वही जो गणगौर माता चाहेगी। जिस जोड़ी की रक्षा स्वयं माता करेंगी, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज इस रिमझिम की इस महल से विदाई पक्की है। बस निकले वो इस महल से बाहर और वहां वो घना सिंह भेड़िया की तरह उस पे घात लगाए बैठा है। आखिरकार अब हमारे लाडले की जिंदगी से इस लड़की रिमझिम का जाना तय है। डोला, हाँ हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये भी साफ करो ना, कितना गंदा लग रहा है। हमें हमारे लाडले के कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। सासू माँ, आज मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझसे जो भी अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, आप उन्हें भुला दीजिएगा। हम यहाँ से नफरत नहीं, बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं। डोला, सुना नहीं हमने क्या कहा? साफ करो सब कुछ। इस कमरे के कोने कोने से जो भी मैल है उसे निकालो इस कमरे से बाहर। एक भी दाग नहीं चाहिए हमें। ये बिस्तर, ये रिमझिम यहीं पे सोती थी ना, तो ये क्या कर रहा है इधर? बदलिए इसे अभी के अभी। और वो कुर्सी जहां ये लड़की बैठती थी, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ। वो हर एक चीज जो ये लड़की इस्तेमाल करती थी, वो इस महल से बाहर निकालो। ये कमरा हमारे लाडले का था, है और हमेशा रहेगा। माँ साहब, आज हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और हमें उसकी पार्टी में जाना है। प्लीज कहीं नहीं जाना। माँ साहब प्लीज ना, बेस्ट फ्रेंड है वो हमारी, और हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो आपने हमें कमरे में बंद ही कर रखा है। प्लीज ना माँ साहब, प्लीज बस आज प्लीज 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 प्रॉमिस, बस आज जाने दो। कह दिया ना, बहस हमें पसंद नहीं। हमें पता है समीर अविक का अच्छे से ख्याल रखेंगे, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वीरगढ़ के बेहतर के लिए कर रहे हैं। हमारा कमरा है बाहर। हाँ, पर अब मेरा भी है। किस हक से? पति पत्नी के हक से, दोनों का बराबरी का हक। भूल गए? बहुत पछताओगी तुम, बता रहे हैं तुम्हें। लो, हो गई प्रॉब्लम से। आज से आधा बेड तुम्हारा और आधा बेड मेरा, बराबर। क्या हो गया रिमझिम? इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? हमारा लाडला तुमसे प्यार नहीं करता। नकली पत्नी थी तुम उनकी। एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आना ही था। सो आ गया। अब ना हमारा दम घुट रहा है। नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम जरूर आएंगे। अब चाहे हमें छुप के आना पड़े, बस आधा घंटा दो, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ओके बाय।
ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। गंगौर माता के महल में आते ही बुरी नजर बाहर जा रही है। वैसे समीर के कमरे से तुमने सारा सामान तो हटा लिया होगा ना? वो क्या है कि जब समीर के कमरे में शादी के बाद मैं शिफ्ट होंगी तो मुझे ना वहाँ पे तुम्हारा कोई सामान दिखाई नहीं देना चाहिए। उप्स, यार मैं ना तुम्हें बताना ही भूल गई। गंगौर माता की पूजा के बाद ना मैं और समीर शादी कर रहे हैं, जस्ट लाइक भगवान शिव और गौरी माता की तरह। समीर नाम का मतलब तो जानते होगे ना तुम हमारा? हवा का झोंका। संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारे भी हाथ से ना उड़ जाए। ऑल द बेस्ट। ये घुंघरू आपने अभी तक पहने हुए हैं? समीर लेट्स गो। सासू माँ, पानी। सासू माँ, पानी। हाँ हाँ, देती हूँ पानी। पानी पीना ना तुम्हें? देती हूँ पानी। ये लेती। पी ले पानी। और पीना है पानी? लो, पी पानी। हम तो सोचते थे कि ये अपनी ससुराल में रानियों की तरह रहती होगी, पर इसकी सास ने तो इसकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है। यहाँ आंटी जी वो देखो रू, ये तुम्हारा महल नहीं है, मेरा घर है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी, और अगर तुमने टांग भी अड़ाने की कोशिश की ना। आंटी जी, हम जानते हैं ये विधवा आप पर जबरदस्ती थोपी गई है। हम आपका दर्द समझते हैं आंटी जी। एक विधवा की मांग में अपने बेटे का सिंदूर कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रेम जीजीसा से बदला लेने के लिए हमें उसकी सास का भरोसा जीतना होगा। हेलो राजवीर बेटा। अच्छा माँ, मैंने वो जो मेडिकल स्टोर से प्रेम के लिए दवा भेजी है उसका आप हाफ ही डोज देना, वो
काफी स्ट्रॉन्ग दवा है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और नसों पे भी असर पड़ सकता है। आप ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा है ना मैं वैसे ही दवाई दूंगी। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है माँ। हम जानते थे कि मासा हमें मना कर देंगी, इसलिए हमने एक मस्त प्लान बनाया है। वो रिमझिम है ना, हाँ वही बंजारन। हम सेम उसके जैसे कपड़े पहनकर महल से निकलेंगे और कोई हमें नहीं रोक पाएगा। हम बस 15 मिनट में पहुंचते हैं। ओके, सी यू। रिमझिम महल से बाहर निकल रहे हैं। अब उसके साथ तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ध्यान रहे, ये लड़की रिमझिम वीरगढ़ में दिखनी नहीं चाहिए हमें। खम्मा खनी। ये रिमझिम सपने में भी नहीं सोच सकती कि इसे हम घना सिंह के हवाले कर रहे हैं। एक ये और एक उसकी वो बंजारन माँ से जीना ही हराम कर रखा था हमारा दोनों ने। दीदी दीदी खाक दीदी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है वो। अब आखिरकार उस रिमझिम से बदला पूरा हो जाएगा हमारा। आज इस रिमझिम को बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार तो वो हमारे चंगुल में फंसकर ही रहेगी। क्या चुभ रहा है पैर में? इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हम जल्दी से निकल जाते हैं। ये तो मेरे कपड़े हैं। दिया, दिया मेरे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? ड्राइवर गाड़ी रोके। दिया, तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? वो रिमझिम वो तुम्हें सासू माँ ने महल से बाहर जाने के लिए मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों? अच्छा, अब समझी। तुम छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हो ना? दिया, अगर तुम्हें सासू माँ ने मना किया है महल से बाहर जाने के लिए, तो फिर कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना? तुम ऐसे छुपकर बाहर क्यों जा रही हो? बंद करो अपना ज्ञान और हटो हमारे रास्ते से। दिया, मेरी बात सुनो। दिया, दिया। रिमझिम आ रही है, जैसे ही हमारे कब्जे में आ जाए तुम गाड़ी निकाल लेना।
उसके पीछे जाना होगा। समीर को कॉल कर बताना होगा कि दिया की जान खतरे में है। समीर फोन उठाओ मेरा। Thank you.